क्यों गिड़गिड़ाने लगे शिव के सामने कुबेर। कुबेर के आमंत्रित करने पर भी क्यों नहीं गए शिव उनके निवास स्थान पर। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोजन का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोजन का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप सपरिवार सहित भोजन में पधारने की कृपा करें। भगवान से कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कहीं बाहर नहीं जा सकता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोजन में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोजन का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच गए। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले आए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार परोसा जाता रहा। क्षण भर में गणेश उसे चट कर जाते। थोड़ी देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं था तो तुमने न्योता क्यों दिया? कुबेर का अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। तब कुबेर को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। तो दोस्तों, ये तो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और इनमें बहुत सी बातें छुपी है जो हमारे जीवन से घटित है, जैसे कि अहंकार हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाता है, वो हमें डुबो देता है। तो दोस्तों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो आज की ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।